हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज हम सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की व्रत कथा। हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगल नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और कहने लगी, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा। तुम मुझे भोजन करवा दो और भोजन से पहले यहाँ थोड़ा सा लीप दो। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी आप काम कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु बोला, जो मैं कहने के लिए करूंगा क्या तुम वो करोगी। तो वृद्धा कहने लगी, महाराज आप जो भी आदेश देंगे उसका मैं अवश्य ही पालन करूंगी। इस तरह वृद्धा साधु के वचनों में बंध गई। साधु ने परीक्षा लेते हुए उस वृद्धा से कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगल को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगल को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बनाकर वृद्धा को बुलाने लगे और कहने लगे कि चलो अब मंगल को बुलाओ, तो वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखी न कीजिए। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगल को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की ही देर थी कि मंगल हंसता हुआ घर में आया। मंगल को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी और साधु महाराज से प्रार्थना करने लगी कि वे अपने असली रूप का दर्शन दे। तब साधु रूपधारी हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। यह थी भौम प्रदोष व्रत की व्रत कथा। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत से जुड़े कुछ उपाय। मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए, चूंकि यह व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो मंगलवार हनुमान जी का दिन माना जाता है। अगर आप मंगल दोष से पीड़ित हैं तो इस दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर लगाना चाहिए, साथ ही चोला चढ़ाना चाहिए, साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी करना चाहिए। यदि आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, आर्थिक परेशानियां दूर करने या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस दिन भगवान शिव को लाल मसूर की दाल अर्पित करें। साथ ही हनुमान जी के सामने घी का 9 बाती वाला दीपक जलाकर उनसे कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके अलावा भौम प्रदोष व्रत पर मंगल देव के 21 या 108 नाम का जप करने से भी कर्ज मुक्ति की समस्या का हल होता है। दुश्मनों से मुक्ति के लिए, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस दिन हनुमान मंदिर में तिकोना ध्वज अर्पित करने की सलाह दी जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, साथ ही शिव जी से अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।
मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।